पुतिन की हत्या की कोशिश हुई है। ड्रोन से पुतिन को उड़ाने की प्लानिंग रची गई। पुतिन जब मॉस्को के पास एक इंडस्ट्रियल पार्क में पहुंचने वाले थे, उसी वक्त उन्हें 17 किलो के विस्फोटक से उड़ा देने की साजिश रची गई है। पुतिन इस हमले में बाल बाल बच गए क्योंकि 17 किलो विस्फोटकों से भरा ड्रोन पुतिन से थोड़ी दूर ही खुद ही धमाके के साथ उड़ गया। पुतिन को मारने की प्लानिंग की डिटेल भी अब सामने आ चुकी है। इस साजिश में कौन कौन लोग हैं और कौन कौन देश शामिल हो सकते हैं, इसके भी सबूत मिलने लगे हैं। पुतिन पर जिस ड्रोन से हमला किया गया उस ड्रोन का मलबा बहुत कुछ बता रहा है। पुतिन को अपनी मौत की प्लानिंग की भनक वक्त रहते नहीं मिलती तो महायुद्ध का फैसला आज का आज हो जाता। अब रूस मातमी सन्नाटे में डूब गया होता। बस थोड़ी दूर पर खड़ी थी मौत, बिल्कुल पास, इतनी पास कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खौफ से भर गए। इतना तगड़ा हमला हुआ कि एक पल में सब कुछ राख हो जाता। पुतिन की हत्या की वो प्लानिंग हुई थी कि आप इसकी डिटेल जानेंगे तो अचंभा होगा, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पुतिन उस दिन बच गए, बाल बाल बच गए। कैसे मौत की खो से पुतिन बाहर निकले, ये सब कुछ एक एक करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि मर्डर की इस प्लानिंग में सिर्फ एक आदमी या एक देश शामिल नहीं है। इस हत्या की कोशिश की साजिश में कई लोग और कई देश शामिल हैं। पुतिन को मौत की नींद सुला देने की पूरी स्क्रिप्ट आपकी स्क्रीन पर होगी। पहले पुतिन की हत्या की एबीसीडी देख लीजिए, आगे ए टू जेड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो सवाल शुरू होता है कि कब हुई थी पुतिन की हत्या की कोशिश, किस जगह पर पुतिन को सुला देना था मौत की नींद, कैसे करना था पुतिन का कत्ल, किस हथियार का किया इस्तेमाल, किन लोगों ने रची पुतिन के मर्डर की साजिश, और सबसे बड़ा सवाल यह कि कैसे पुतिन ने दे दिया मौत को धोखा। जवाब आपकी स्क्रीन पर है। पुतिन के मर्डर प्लान की इनसाइड स्टोरी आपके सामने है। कब? 23 अप्रैल 2023। कहां? रोदनेओ इंडस्ट्रियल पार्क। कैसे? ड्रोन में 17 किलो विस्फोटक भरकर। किस हथियार से? यूक्रेन में बने लॉन्ग रेंज UJ-22 ड्रोन से। किसने रची मौत की साजिश? बॉडीगार्ड्स की उंगलियां ट्रिगर पर, दूर दूर तक फैले टॉप एजेंट्स की नजर, एलीट गार्ड्स का तगड़ा घेरा, बंकर जैसी मजबूत काली कार, अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से लैस, खुद ब्लैक बेल्ट चैंपियन और परिंदा भी जहां इजाजत के बिना पर ना मार सके, ऐसी महफूज जगह में रहते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। युद्ध के काले बादल पुतिन के हत्या की साजिश तक जा पहुंचे हैं। इस बेहद खतरनाक प्लानिंग का पता चलने के बाद वॉशिंगटन डीसी से एस्टोनिया तक, कनाडा से लेकर कीव तक, ईरान से लेकर चीन तक सनसनी फैल गई। पुतिन के मरते ही युद्ध पलट जाना है और ज़ेलेंस्की की जीत मतलब अमेरिका और नाटो की जीत हो जानी है। पुतिन को रास्ते से हटाकर नाटो के विस्तार की आकांक्षा बाइडेन को क्या यहां तक ले आई कि अब अमेरिका रूस के राष्ट्रपति की हत्या करवाना चाहता है? इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। फिलहाल पुतिन की जान लेने के लिए उतारू ड्रोन मॉस्को के आसमान पर कैसे मंडरा रहा था और उस दिन पुतिन के मर्डर की प्लानिंग कैसे हो गई फेल, ये दिखाते हैं। यूक्रेन के एयरबेस से एक ड्रोन मॉस्को के लिए उड़ान भरता है। 500 किलोमीटर रेंज का यह ड्रोन UJ-22। इस ड्रोन में कनाडा का M112 विस्फोटक भरा होता है। विस्फोटक की मात्रा है 17 किलोग्राम। इस ड्रोन का टारगेट है पुतिन, जो रोदनेओ के इंडस्ट्रियल पार्क में पहुंचने वाले हैं। लेकिन पुतिन तक पहुंचने से पहले यह ड्रोन
खुद विस्फोट के साथ उड़ जाता है। नोगिंग्स के जंगल में जहां ड्रोन ब्लास्ट होता है, उससे बस थोड़ी दूरी पर ही है इंडस्ट्रियल पार्क, जहां पुतिन को पहुंचना था। सवाल है, पुतिन की हत्या की जब इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग थी तो फेल कैसे हो गई? ड्रोन पर क्या रूस की सीक्रेट एजेंट्स की नजर पड़ गई, या रूस के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन को पुतिन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया? इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले हत्या की इस साजिश की और डिटेल जरूरी है, क्योंकि हत्या की साजिश की यह टाइमिंग चीन की ओर भी इशारा करती है। पुतिन की हत्या की कोशिश उस वक्त हुई है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करीब 1 घंटे तक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की है। फरवरी 2022 में शुरू हुए जंग में यह पहला मौका है जब जिनपिंग ने ज़ेलेंस्की से बात की। जिनपिंग ने ज़ेलेंस्की के सामने शांति प्रस्ताव की पेशकश भी की। हमने इसलिए कहा कि ड्रोन भले ही यूक्रेन में बना था, लेकिन इसमें कनाडियन विस्फोटक भरा था, और वक्त भी ऐसा था जब शांति के लिए चीन जैसा देश उत्सुक दिख रहा है। आखिर क्यों? यह महज संयोग नहीं हो सकता। लिहाजा पुतिन की हत्या की कोशिश की गुत्थी को और विस्तार में समझना होगा। एक ड्रोन व्लादिमीर पुतिन को मारने के मिशन पर निकलता है और खुद ही आग में भस्म हो जाता है। कैसे? पुतिन की हत्या की कोशिशों का दावा यूक्रेन के कार्यकर्ता यूरी रोमनेंको की तरफ से किया गया है। यूरी रोमनेंको ने ट्वीट किया है, हमारे खुफिया अधिकारियों को रोडनेवो के औद्योगिक पार्क में पुतिन की यात्रा के बारे में जानकारी मिली थी। पुतिन के बारे में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली, उसमें यह बात सामने आई है कि पुतिन को मारने के लिए यूक्रेन ने कामिकाजे ड्रोन लॉन्च किया। इसके बाद ड्रोन रूस के एयर स्पेस में क्रैश हो गया। यूरो रोमानको यूक्रेनी इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर के सह संस्थापक हैं। कहा जाता है कि यूरो रोमनांको के संबंध यूक्रेन के इंटेलिजेंस ब्यूरो से है। यूरो रोमनांको का कहना है कि जब ड्रोन हमले की खबर आई तो पुतिन ने अपना कार्यक्रम बदल दिया। तब से ही पुतिन अपने ऑफिस में ही समय बिता रहे हैं। इस दावे की हम तस्दीक नहीं कर सकते। इस वक्त पुतिन ऑफिस में समय गुजारते हैं या दौरे पर होते हैं, लेकिन पुतिन अभी पिछले हफ्ते ही डोनेस्क और लुहांस्क के दौरे पर थे, अपने सैनिकों के बीच इस बात की परवाह किए बगैर कि ज़ेलेंस्की के ड्रोन पुतिन की जान के दुश्मन बने आसमान में मंडरा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि क्रैश हुए ड्रोन की खोज 35 साल की एक स्थानीय महिला ने की थी। बताया जा रहा है कि यह महिला पालतू बिल्ली के बच्चे को दफनाने के लिए जंगल में गई थी। तो पुतिन पर डायरेक्ट हमला हुआ, लेकिन वो बच गए। अगर ज़ेलेंस्की ने यह प्लान रचा तो क्या उनका यह अकेले का फैसला था या अमेरिका की इसमें हामी थी? क्या युद्ध का अंत यूक्रेन के पक्ष में करने के लिए पुतिन को उड़ाने का प्लान था? क्या शी जिनपिंग के शांति प्रस्ताव से अमेरिका घबरा गया कि ज़ेलेंस्की कहीं बातचीत के लिए हामी न भर दें? क्या ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता कर चीन ने जिस तरह से दोनों के बीच दोस्ती करवाई, उससे अमेरिका सख्ते में आ गया? पुतिन की मौत की प्लानिंग का पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। अभी इस हत्या की कोशिश की गुत्थी पूरी तरह नहीं सुलझ सकी है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये कि पुतिन को जैसे ही अपने मर्डर की प्लानिंग का पता चला, पुतिन ने न सिर्फ अपना कार्यक्रम बदल डाला बल्कि यूक्रेन पर मिसाइल हमले डबल करने का ऑर्डर दे दिया। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने सिर्फ 24 घंटे में रूस की 21 मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने कुल 23 मिसाइलें और 2 ड्रोन से हमला किया, जिसमें 21 मिसाइलों को यूक्रेन के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तोनाबूद कर दिया। Весь день тривав розбір завалів в Умані. У місці влучання російської ракети станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них 4 дітей. Мої співчуття рідним і близьким, усім, хто був врятований мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепили, на жаль, вибуховою хвилею. Надається необхідна допомога. Я дякую кожному і кожній, хто взяв участь в рятувальній операції та
पुतिन के मर्डर की प्लानिंग और उसका अंजाम यूक्रेन भुगत रहा है। बखमूत से लेकर खेरसौन तक में रूस की सेना भयानक संग्राम छेड़ चुकी है। रूस के बम इलाकों की परवाह नहीं कर रहे। यूक्रेन के जो भी ठिकाने सामने मिलते हैं उसे उड़ा देते हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग के लीक दस्तावेज से पता चला है कि यूक्रेन भी अब रूस पर सीधे हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। लीक दस्तावेज के मुताबिक ज़ेलेंस्की की इस प्लानिंग पर अमेरिका ने ही रोक लगाई है। यूक्रेन रूस पर यह हमला 24 फरवरी 2023 को करने वाला था। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि ज़ेलेंस्की अगर रूस पर बड़ी तादाद में हमले करते हैं तो इसका अंजाम पश्चिमी देशों और रूस के बीच परमाणु युद्ध के तौर पर सामने आ सकता है। मतलब पुतिन के परमाणु धमाके की धमकी को बाइडेन हल्के में नहीं लेते और ज़ेलेंस्की को मॉस्को पर अटैक करने से कदम पीछे खींचना पड़ा। लेकिन ज़ेलेंस्की रुके नहीं। अब तक रूस पर यूक्रेन 3 बार ड्रोन से अटैक कर चुका है। एक ड्रोन तो यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ही गिरा दिया था। अब फिर ड्रोन से डायरेक्ट पुतिन पर हमला करने की यूक्रेन ने कोशिश की है। यूक्रेन ने अपने ड्रोन की ताकत बहुत बढ़ा ली है। इस काम में भी बाइडेन से यूक्रेन को मदद मिल रही है। यही वजह है कि अब यूक्रेन ने क्राइमिया में तेल भंडार पर ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन हमले से तेल भंडार की आग 11,000 वर्ग फीट के दायरे में फैल गई। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी के पास में क्राइमिया के सेवेस्तोपोल के रूसी नेवल बेस पर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया। इस हमले के लिए भी यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। पुतिन की मौत की स्क्रिप्ट को जमीन पर उतारने में रूस के दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं और इस बीच ज़ेलेंस्की क्राइमिया तक पहुंच गए हैं। क्राइमिया 2014 से रूस का हिस्सा है और क्राइमिया पर हमले का अंजाम यूक्रेन को जल्द ही भुगतना पड़ सकता है। शी के शांति प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने मिट्टी में मिला दिया है। तो इसके पीछे पश्चिमी देशों का मकसद भी है कि युद्ध का द एंड अभी नहीं, युद्ध लंबा खींचना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देश इसमें सीधे तौर पर शामिल भी नहीं और अगर जीत होती है तो ये सीधे उनके हिस्से में ही जाएगी।